जय हिंद साथियों। तो आज की क्लास में हम एसएससी जीडी 2025-26 के लिए जो आरडब्ल्यू एप्लीकेशन पर संडे मॉक टेस्ट आया है, तो उसमें जो जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको हम फास्टली रिवीजन करेंगे, ठीक है, जिससे आपका एक अच्छा सा रिवीजन हो जाएगा। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ऐसे ही वीडियो मिलती रहें, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। और आज की क्लास का पहला प्रश्न है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हरित क्रांति का पर्यावरण पर महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव क्या था। तो इसका नकारात्मक प्रभाव था ऑप्शन नंबर बी, मृदा क्षरण, ठीक है, ये इसका नकारात्मक नकारात्मक प्रभाव था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रैकोमा एक रोकथाम योग्य बीमारी है जो खराब स्वच्छता और सफाई सफाई के परिणाम स्वरूप होती है। यह निम्नलिखित में से किस शरीर के अंग को प्रभावित करती है। तो ये आंखों को प्रभावित करती है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, आंखों को। अगला है, यदि किसी देश में बेरोजगारी लंबे समय तक बनी रहे तो इसे डैश बेरोजगारी कहा जाता है। तो इसे दीर्घकालिक बेरोजगारी कहा जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, दीर्घकालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कौन सा राज्य अपनी अपनी पहली अंडर वाटर सुरंग बनाएगा। तो ये भारत का केरल राज्य बनाएगा, ठीक है, केरल, अंडर वाटर सुरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस धर्म की जनसंख्या बहुसंख्यक है। तो भारत में हिंदू धर्म की, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, हिंदू धर्म की। अगला है, भारत के उत्तर पश्चिम में निम्नलिखित में से किस देश की सीमा लगती है। तो भारत के उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा लगती है, ठीक है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सीमा भारत के उत्तर पश्चिम में लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोनालू बोनालू पर्व मनाया जाता है। तो ये भारत के तेलंगाना राज्य में मनाया जाता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, भारत के तेलंगाना राज्य में, ठीक है, बोनालू पर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट, हाल ही में अहमदाबाद में किस कंपनी का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। ये एयर इंडिया का हुआ है, ठीक है, एयर इंडिया का विमान। अगला है, संविधान सभा ने डैश को भारत के संविधान को अपनाया। तो संविधान सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाया, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, 26 नवंबर 1949 को। नेक्स्ट, अमृतसर की संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किए गए थे। तो 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे, ठीक है, अमृतसर की संधि पर 1809 में हस्ताक्षर किए गए थे। अगला है, भारत में वास्तविक अर्थों में नियोजन नियोजन पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था। तो भारत में वास्तविक अर्थों में नियोजन दूसरी पंचवर्षीय योजना से शुरू हुआ था, ठीक है, दूसरी से। अगला है, आरिफ मोहम्मद खान को दिसंबर 2024 में डैश का राज्यपाल नियुक्त किया गया था। तो आरिफ मोहम्मद खान को दिसंबर 2024 में बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया था, ठीक है, बिहार राज्य का राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को। अगला है, अप्रैल 2025 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था। तो ये थाईलैंड में आयोजित किया गया था, ठीक है, थाईलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 368, ठीक है, अनुच्छेद 368 इससे संबंधित है। नेक्स्ट है, समुद्रगुप्त ने अपनी विजय का जश्न किस वैदिक यज्ञ के द्वारा मनाया था। तो समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मनाया था, ठीक है, अपनी विजय का जश्न अश्वमेध यज्ञ के द्वारा मनाया था। अगला है, जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा था। तो जीएसटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य था असम, ठीक है, असम राज्य। नेक्स्ट है, भारतीय राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक डैश के तहत राज्यपाल के समक्ष प्रस्तुत किया जाता है। तो यह अनुच्छेद 200 के तहत प्रस्तुत किया जाता है, ठीक है, अनुच्छेद 200 के तहत। नेक्स्ट है, रंगास्वामी कप का संबंध डैश खेल से है। तो रंगास्वामी कप ये हॉकी खेल से संबंधित है, ठीक है, हॉकी से संबंधित है इसका ये खेल, ठीक है, रंगास्वामी कप हॉकी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे। तो सत्यशोधक समाज के संस्थापक थे ज्योतिराव फूले, ठीक है, ज्योतिराव फूले थे सत्यशोधक समाज के संस्थापक।
अगला क्वेश्चन है और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय भारतीय संविधान में समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दंड के मामले। ठीक है, ये समवर्ती सूची के अंतर्गत आता है। और साथियों ये थी हमारे आज की क्लास, तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और इसका अगर आपको एक्सप्लेन भी साथ के साथ चाहिए होता है तो आप कमेंट कर देना। ठीक है, आगे से हम इसका एक्सप्लेन भी साथ के साथ करा दिया करेंगे। ठीक है, तो आप कमेंट में बता देना। तो लाइक शेयर कमेंट कर देना। और इसका पीडीएफ भी आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। ठीक है, जिसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ पर जाकर ज्वाइन कर लेना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।